नमस्कार। आज के समाज में जो लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनकी एक बहुत बड़ी मन में प्रश्न रहता है कि उनका जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो एक छोटा सा वीडियो आज हमने बनाया है जिसमें कि कौन सा ग्रह सातवें भाव में बैठा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वह हमने बताने का प्रयास किया है बहुत ही शॉर्ट नोट के फॉर्म में। वैसे तो बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें लगती हैं, मगर आप समझने के लिए ये जानिए कि एक मोटी मोटी बात आपको मिलती है आपके जीवन साथी के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के सातवें भाव में सूर्य बैठा है, तो सूर्य यदि बैठा है तो उसका जीवन साथी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा और इगोइस्टिक होगा, और साथ साथ उसका रंग गेहुआ होगा। ये विशेष बात आती है। और शरीर जो है मध्यम कद का रहेगा, सुडौल शरीर रहेगा। इसी के साथ साथ यदि किसी का चंद्रमा साथ में बैठा हो, इसका अर्थ यह हो गया कि जो उसका जीवन साथी होगा उसका बड़ा केयर करेगा, उसका चेहरा गोल होगा और हो सकता है उसका गोरा रंग भी हो। तो ये एक विशेष बात समझ में आती है, गोल चेहरा, गोरा रंग और एक दूसरे की केयर करने वाला और बड़ा ही चंचल चित्त जो है रहेगा जीवन साथी का, जब चंद्रमा बैठेगा सातवें भाव में। इसी के साथ साथ मंगल यदि सातवें भाव में बैठ जाएगा तब क्या होगा, तो जीवन साथी ऐसे केस में बड़ा ही एनर्जेटिक रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ऑर्गेनाइज रहने के साथ साथ थोड़ी सी एक रंग उसका जो है थोड़ा गेहुआ रंग रहेगा। उसके साथ साथ जो उसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि अगर थोड़ा सा मंगल बैड इफेक्ट में है तो फिर जीवन साथी झगड़ालू होगा, झगड़ा करने वाला होगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो ग्रह है वो बुध। तो बुध अगर सातवें भाव में बैठा हो तो जीवन साथी जो है बड़ा ही बातूनी होगा, ठीक, गोरा रंग होगा, लंबी कद भी हो सकती है, कद लंबा हो, ठीक है, और दुनिया भर की खबर रखने वाला, चलती फिरती एक इंसाइक्लोपीडिया रहेगा वो जीवन साथी, और हर चीज़ का एक छोटा मोटा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति रहेगा। तो मतलब करंट अफेयर्स में उसकी विशेष रुचि रहेगी। अगर सातवें भाव में आप बुध देखते हैं तो रंग गोरा रहेगा, बातूनी लोग रहते हैं, चालाक, आप चालाक समझ सकते हैं, चालाक भी होंगे जीवन साथी जो आपके होंगे। इसके साथ साथ जब आपके सातवें भाव में मान लीजिए गुरु बैठा है, तो गुरु की वजह से कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो बड़ा ही शांत, बड़ा ही गंभीर, विवेक युक्त, धर्म का ज्ञानी, धर्म से युक्त, अपने धर्म को निभाने वाला रहेगा, डिप्लोमेटिक भी रहेगा, कुटिल भी होगा। ठीक है। तो जब गुरु सातवें भाव में रहेगा तो एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि जो जीवन साथी रहेगा थोड़ा सा उसकी शरीर सुडौल होगी, थोड़ी सुडौल से ज़्यादा रहेगी, मतलब थोड़ा मोटा समझ सकते हैं। हालांकि राशियों का भी अपना अपना प्रभाव आता है, तो राशियों का प्रभाव बाद में समझेंगे। इसके साथ साथ अगर सातवें भाव पे शुक्र आ गया तो क्या होगा, जीवन साथी का रंग सांवला होगा, बाकी शरीर अच्छा होगा, दुबला पतला शरीर हो सकता है, दुबला पतला शरीर, रंग सांवला और लज्जावान। ठीक है। जो सातवें भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा कई बार लज्जावान होगा। ठीक। शनि बैठ जाए सातवें भाव में तो पहली बार तो विवाह का विलंब कराता है, विलंब के साथ साथ जो जीवन साथी वो देगा थोड़ा आलसी देगा। ठीक है। जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा आलसी होगा और आपस में सामंजस्य की स्थिति कम बनती है, तो सामंजस्य स्थापित करने में उसको तकलीफ होती है, और चिड़चिड़ा स्वभाव में, चिड़चिड़ा, छोटी सी बात पे चिढ़ जाना, ऐसा एक लक्षण आता है अगर सातवें भाव में शनि है। तो राहु, मान लीजिए किसी के सातवें भाव में राहु है, तो राहु अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो जीवन साथी है वो बड़ा मायावी है ना, और बात को घुमा देने वाला ऐसा रहेगा। ठीक। वो कभी सही बात नहीं बताएगा। ठीक। अब मान लीजिए केतु किसी के सातवें भाव में है, तब क्या करेगा, तो केतु जो है वो जीवन साथी के भाव में अगर आ गया तो समझ लीजिए यहाँ कोई ना कोई एक दूसरे का त्याग कर रहा है, मीन्स दूर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जीवन साथी त्याग कर सकता है। ठीक। केतु का सातवें बैठना मीन्स वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा एक असहज बना देता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया जो कि आपको एक स्नैपशॉट के फॉर्म में समझ में आएगा, और आप इसे
बस देखिए आपके सातवें भाव में क्या कोई ग्रह बैठा है, यदि बैठा है तो कौन सा ग्रह है, और इस फॉर्म को आप देख सकते हैं। तो इससे आपको एक छोटी सी आपकी जिज्ञासा शांत हो सकती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें बहुत ढेर सारा विज्ञान लगा हुआ है, बहुत ढेर सारा ग्रहों का दृष्टि, राशि का प्रभाव, वो सब चीज़ें हैं, वो सब एनालिसिस की बात है। तो एक आप अनुभव से ही जान पाएंगे, जितना ज़्यादा आप कुंडली देखेंगे आपका जैसा अनुभव होगा वैसा जान पाएंगे। मगर चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय है, इसलिए मैंने इस पर एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।